जो है ना चीज़ें जो है ना वो सात खैरियत से चीज़ें चलते हैं। तो ये वाला हिसाब किताब है। इस मौसम में गर्मियों में एफसीआर भी कम आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि होता ही है कि प्रीवियस हमारे पास एफसीआर आया था मरजान फीड पे 26 27 ये एफसीआर आ रहा था। अब इसमें देखेंगे कि इसमें एफसीआर क्या आता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है वो ब्रूडिंग हुआ बट लिया था एक हफ्ता। अच्छा भाई, अभी बहरहाल जो बाहर का फील्ड लाइक टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 40 अबव चल रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कुछ मेंटेन है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, कुछ हद तक थोड़ा मेंटेन है। 37.9 हुआ है। तो भाई ये जो है इसमें मेरे पास अभी ये सीन ये है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि बचत इस सेंस को ये कि एक फ़ैन बिल्कुल मैंने चूज़ों के पार रख दिया जो कि फुल स्पीड में चल रहा है, ठीक है। एक फ़ैन ये चल रहा है और एक फ़ैन मेरे बिल्कुल पीछे, ठीक है, ये चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त शदीद धूप का टाइम हो रहा है, तकरीबन कोई सुबह के 12 बज रहे हैं, ठीक है। और शदीद जिसे बोलते हैं ना फुल, अभी इस वक्त प्रेशर वाली जो धूप होती है ना वो वाला सीन हुआ होगा, फुल जैसे बोलते हैं हीट स्ट्रोक। तो भाई हम जैसे मैंने आपको बताया था 3 पंखे ऐड कर दिए थे टोटल, एक ये था, एक वो फ़ैन लगा हुआ है और एक फ़ैन ये लगा हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल क्या हिसाब किताब है क्या नहीं वो तमाम चीज़ें बताऊंगा। और आज एक तो चूज़े सुस्त भी हो रहे थे, वो कौन से चूज़े थे तो वो तमाम चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि कुछ चूज़े जो सुस्त हो रहे थे भाई वो वाले चूज़े थे जो प्रीवियस उसमें जो है वो बिल्ली ने जो अटैक किया था जिसको ज़ख्मी कर दिया था, वो एक दो चूज़े बिल्कुल डल हो गए थे। तो अभी देखते हैं अगर उसकी अल्लाह ना करे कोई मोर्टेलिटी होती है तो उसकी अपडेट देखते हैं। बाकी इन चूज़ों की ओवरऑल माशाल्लाह से प्रोग्रेस देखें आप, मतलब इतनी शदीद गर्मी हो रही है उसके बावजूद माशाल्लाह से कितना खुला घूम रहे हैं। तो मैंने पानी के अंदर क्या चीज़ यूज़ करी है, अभी क्या चीज़ दे रहा हूँ, तमाम चीज़ें बताऊँगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाजमी वीडियो को लाइक करें। अच्छा भाई, अभी बहरहाल जो बाहर का फील्ड लाइक टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 40 अबव चल रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कुछ मेंटेन है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, कुछ हद तक थोड़ा मेंटेन है। 37.9 हुआ है। तो भाई ये जो है इसमें मेरे पास अभी ये सीन ये है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि बचत इस सेंस को ये कि एक फ़ैन बिल्कुल मैंने चूज़ों के पार रख दिया जो कि फुल स्पीड में चल रहा है, ठीक है। एक फ़ैन ये चल रहा है और एक फ़ैन मेरे बिल्कुल पीछे, ठीक है, ये चल रहा है। तो ये कि अब इसमें हुआ क्या है, मैंने इधर से खिड़कियाँ भी बंद कर दी, उसकी वजह ये कि यहाँ से धूप आती है। अब क्या है, धूप जब मतलब खिड़की बंद कर दी ना तो धूप डल गई है और नीचे से हवा मतलब जो है ना वो टकराते हुए आ रही है, तो जिसकी वजह से जो है मेरे पास काफ़ी हद तक जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल होने का चल रहा है हिसाब किताब, ठीक है। बहरहाल अभी जो है मैंने पानी के अंदर जो है ना अगेन मैं आपको बता रहा हूँ विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी वजह ये कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि विटामिन सी जो है वो स्ट्रेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा ये कि जो भी हीट स्ट्रोक में जो है हीट स्ट्रेस वगैरह आता है वो चीज़ें दूर करने में पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा ये कि जो हमारी बॉडी के जो ओवरऑल जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी फंक्शन हैं उसको प्रोमोट करता है, वो अच्छे से होते हैं, ठीक है। वरना होता ये है कि जब आपका बर्ड हीट स्ट्रोक में आता है तो उसमें फिर ये होने लग जाता है कि फिर दूसरी चीज़ें जो है ना वो निकल के आती हैं। तो ये वाला हिसाब किताब है, अपने बर्ड्स को इसीलिए बचाया करें हीट स्ट्रोक से। अब क्या है, देखें अच्छी खासी गर्मी तो हो रही है लेकिन मेरे पास फ़ैन लगे हुए हैं, ठीक है। एक फ़ैन ये रहा, एक फ़ैन ये रहा, जैसे मैंने आपको बताया। तो इससे काफ़ी हद तक जो है ना मामलात मेरे पास कंट्रोल रहेंगे। अगर आपके पास भी नहीं लगे हुए फ़ैन तो अपने शेड के अंदर फ़ैन लगा लें। उसकी वजह ये कि देखें आपके पास टेम्परेचर तो बहुत कम नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ होती है कि टेम्परेचर अगर आपके शेड में ज़्यादा है और आप उधर बैठे हो आपको सुकून मिल रहा है तो फिर चूज़ों के लिए भी कंफर्टेबल है। अभी चूज़े देखें पेंटिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन चूज़ों की हलचल है। अगर यही चीज़ मैं फ़ैन ऑफ कर दूंगा ना ये चूज़े बिल्कुल डल होके बैठ जाएंगे, ये हिल भी नहीं सकते जगह से। और इनकी जिस तरीके से अभी पोजीशन है ना मैं आपको बता नहीं सकता, चूज़ा इस तरीके से कभी भी नहीं बैठेगा ना घूमेगा। चूज़ा बिल्कुल लेट के बैठ जाएगा, लंबी गर्दन करके बैठ जाएगा और चूज़ा जो है ना मतलब मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास फ़ैन नहीं लगे हुए फ़ैन लगाएं, पानी के अंदर ORS यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा आपके कम बर्ड है तो ORS यूज़ करें, और अगर ज़्यादा बर्ड है तो फिर कोशिश ये करें कि कोई अच्छा सा विटामिन सी वगैरह का इस्तेमाल करें, साथ में इलेक्ट्रोलाइट ले लें, ताकि ये कि आपका बर्ड जो है वो डिहाइड्रेशन से बच जाए, हीट स्ट्रेस से बच जाए, ताकि आने वाले वक्तों में भाई आपके लिए जो है ना चीज़ें जो है ना वो सात खैरियत से चीज़ें चलते हैं। तो ये वाला हिसाब किताब है। इस मौसम में गर्मियों में एफसीआर भी कम आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि होता ही है कि प्रीवियस हमारे पास एफसीआर आया था मरजान फीड पे 26 27 ये एफसीआर आ रहा था। अब इसमें देखेंगे कि इसमें एफसीआर क्या आता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है वो ब्रूडिंग हुआ बट लिया था, एक हफ्ते का लिया था।
मतलब 10-12 दिन की एज पे चूज़ा लिया था, वो बहुत छोटा था। आपको भी पता है कि चूज़े का साइज़ क्या था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ चूज़ा भी माशाल्लाह से बेहतर होते जा रहा है। और ये वाले मामलात हैं। बाकी आपने भी कमेंट करके बताना है कि भाई चूज़े की प्रोग्रेस कैसे जा रही है, आपके साथ से चूज़े का वज़न कितना लग रहा है। मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी तक कोई चूज़े का वेट नहीं किया। और इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, यकीन करें बहुत अच्छा चिल माहौल हुआ हुआ है। क्योंकि पर्सनली मैं अभी बाहर से आया हूँ, यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, तो मुझे पता है हद से ज़्यादा बाहर गर्मी है। ठीक है, बहरहाल तो उस तरफ जाते हैं, उस तरफ भी आपको चीज़ें दिखाते हैं भाई कि आगे क्या प्रोसीजर है। अच्छा भाई, जैसे मैंने आपको बताया शेड के अंदर जो है वो सुकून वाला माहौल है। तो भाई यहाँ पे अच्छी खासी हवा आ रही है, जिसे बोलते हैं ना अच्छी खासी हवा, मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो ये वाले सीन है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं जो हूँ ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी खासी ठंडी हवा है। चूज़े इसलिए यहाँ पे ओबियसली टेम्परेचर तो ऊपर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि चूज़े का मतलब टेम्परेचर इस वजह से थोड़ा बेहतर है, ठंडक इस वजह से टेम्परेचर के उसमें, क्योंकि फ़ैन चल रहा है। अब है क्या, एक फ़ैन को मैंने बिल्कुल इस तरफ डायरेक्शन में रखा हुआ है जो चूज़ों के डायरेक्ट हवा पड़ रही है। ठीक है, ये देखें सामने, ये आपको पड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। अभी इनके फैदर्स कम है ना, तो इसलिए इतने नहीं उड़ेंगे। ठीक है, और एक फ़ैन बिल्कुल ये रहा, जो कि मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ ये रहा। एक फ़ैन वो रहा सामने। तो भाई हो क्या रहा है, देखें ना कितनी तेज़ स्पीड में चल रहे हैं। ये फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में चल रहे हैं, वरना ये पंखे जो है ना आपको हल्के हल्के घूमते हुए नज़र आते हैं। वीडियो के अंदर जिस तरीके से घूम रहे हैं ना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। तो अब इससे होगा क्या, डायरेक्ट इन चूज़ों को हवा लग रही है। जो चूज़ा जो है डिहाइड्रेशन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, मतलब पेंटिंग करता है, फिर वो हीट स्ट्रेस में जाता है। तो अभी कम चांसेस है, क्योंकि हमने विटामिन सी भी यूज़ करना है और इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ करना है। जो बॉडी के अंदर नमकियात की कमी होगी वो इससे पूरी हो जाएगी। बाकी ये चूज़ा अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये चूज़ा देखें बिल्कुल भी इसे बोलते हैं ना पेंटिंग नहीं कर रहा। और शेड के अंदर डिहाइड्रेशन को सबसे पहले देखने का एक और चीज़ ये होती है कि शेड के अंदर अपनी ड्रॉपिंग देखें। अगर तो आपके पास लूज ड्रॉपिंग आने लग गई है तो इलेक्ट्रोलाइट की बहुत जल्दी कमी होगी आपके बर्ड के अंदर। आपका बर्ड जो है एफसीआर की कमी में आ जाएगा, मतलब एफसीआर अल्टीमेटली डाउन करेगा। आपके बर्ड का वेट जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा, यानी कि वो बढ़ाने की जगह घटाते रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ें नोट किया करें भाई। बहुत से लोग इन चीज़ों को नोट नहीं करते हैं, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही उनको लगता है कि भाई ये चीज़ें आसान है, लेकिन ये हद से ज़्यादा मुश्किल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गर्मियों की फार्मिंग सर्दियों से मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल होती हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं आप वो संभल पाएँ। तो यही होता है कि आपने अपने शेड के अंदर वेंटिलेशन अच्छी देनी है। और एक जुगाड़ू काम ये होता है कि भाई पानी, जैसे मैंने आपको बताया, पानी शेड के अंदर डालें। दूसरा ये होता है, अच्छा बहुत से लोग अक्लमंदी क्या करते हैं कि चूज़ों के ऊपर स्प्रे करते हैं। चूज़ों के ऊपर मेरे भाई स्प्रे नहीं किया करें, मैं बार बार आपको बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। उससे होता क्या है कि चूज़ा ऑलरेडी जो है वो डिहाइड्रेट हुआ हुआ होता है। चूज़ा ऑलरेडी गर्मी की वजह से हीट स्ट्रेस में आया हुआ होता है। आप उसके ऊपर पानी डालते हो, वो चूज़ा और मसला करता है। आप उसके ऊपर जब पानी डालते हो, वो राइस एक्स के ऊपर पानी जाता है, अल्टीमेटली राइस एक्स जो है वो गीला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉक्सी आ जाती है। तो फिर ये वाला सीन है। अब आप खुद ही अपने बर्ड्स को जो है वो मतलब डिजीज़ लाने के लिए हर चीज़ करते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि भाई ये जो है ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो भाई ये वाले इशू होते हैं। इस वजह से जो है आप लोग थोड़ा सा एहतियात किया करें, क्योंकि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ हमारे पास कुछ फार्मर्स ऐसे हैं कि वो जो है मतलब एक दफ़ा उनके पास चीज़ हो गई तो वो फिर बार बार बोलते हैं कि भाई इस तरीके से यूज़ कर लो। वरना जो मतलब सही से जिसको लॉजिक पता होगी ना, वो कभी भी इस तरीके से चीज़ नहीं करेगा। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर हीट स्ट्रोक होगा तो कभी भी आप अपने एक बंदे की एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी भी उस बंदे को जो है ना खड़े खड़े पानी नहीं फेंकोगे। आप उसको थोड़ी ठंडी जगह पे बैठाओगे, उसके बाद जब उसके बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन होगा उसके ऊपर पानी फेंकोगे। ऐसा नहीं है। वरना आप कभी भी ये चीज़ मेरी देख लीजिएगा कि हीट स्ट्रोक में आप खड़े में हो, आपको फुल हीट स्ट्रोक हो गया और आप उसको गीला कर दें, वो अल्टीमेटली वो बंदे के साथ भी बहुत मुश्किल होगी। तो ये वाला सीन है भाई, इस तरीके से लेके चला करें। जैसे इंसानों का सीन है वैसे ही इनका है। कुछ चीज़ें चेंजिंग है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये वाला हिसाब किताब है। बाकी आपने कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और इंशाल्लाह फ़िलहाल डेली वीडियो अपलोड करते हैं भाई। डेली वीडियो इसी तरीके से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि और चीज़ें तो आपको दिखा नहीं सकते। बहरहाल मैं सोचा था यार कि इंशाल्लाह लाइव आते हैं, तो वो आपने बताना है भाई। अगर आपने बोला लाइव आने का तो इंशाल्लाह उसके ऊपर लाइव आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई रिकॉर्डेड वीडियोस बनाए, तो भाई इंशाल्लाह ऐसे ही करके जैसे डेली वीडियो बना रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको सिखाते रहेंगे।
बाकी चूज़े की प्रोग्रेस, चूज़े का साइज़, चूज़े का वेट क्या चल रहा है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। उम्मीद है आपकी वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।